नमस्ते। सब यूट्यूब व्यूअर्स को नमस्ते बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम वांगचुक और मैं भूटान से हूँ। आज पहली बार हिंदी भाषा में कुछ ये बाइक के विषय में बात करना चाहता हूँ। हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। सब मैं सोच रहा हूँ कि सब अब हमको माफ़ कर देगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले बार हिंदी में कुछ बात करने का। ये बाइक जो है TVS रोनिन 225 सीसी का है और ये भूटान में तो इसका सेल एजेंट नहीं है, इसलिए हम इंडिया जैगंग से लिया है। तो मैं ये बाइक लिया था जनवरी 2026 में और अभी 6 महीना हो गया। तो अभी तक तो हमको क्या बोले प्रॉब्लम इंजन की तरफ से कोई ऐसे तरफ से कुछ नहीं दिया है। आज तक तो बाइक सही चल रहा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। TVS कंपनी को बहुत धन्यवाद चढ़ाना चाहता हूँ। इतना स्मूथ अच्छा वाला बाइक मार्केट में लिया है। और ये जो है ये जस्ट 225 सीसी का बाइक है। इतना पावरफुल है तो नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज, लुक वाइज और सब अच्छा ही रहा है। और जब पहली बार जो फैक्ट्री से ख़रीदने के बाद इसके एसेसरीज कुछ भी नहीं होता है इसकी बाइक के साथ, सब अपना खुद बाहर से ऑफ मार्केट से लेना पड़ता है। तो मैं एक एक करके बताना चाहता हूँ क्या क्या एसेसरीज हम लगाया है। जितना भी 80% एसेसरीज है मैं लिया है मोटो केयर कंपनी का एसेसरीज। तो पहले बार हम बात करना चाहता हूँ कि ये क्रैश गार्ड, माने एक क्रैश गार्ड बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ये भी मोटो केयर का लिया है। और इसके बाद सैडल स्टे, आप टूरिंग करते हैं तो सैडल स्टे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सैडल स्टे भी मोटो केयर की तरफ से है। और आपका जो अभी हम टॉप बॉक्स नहीं लगाया है, सो टॉप बॉक्स के लिए टॉप बॉक्स का रैक भी मोटो केयर कंपनी की तरफ से हम खरीद के लगाया है। और इसके बाद जो कंपनी देता है थोड़ा वो स्टीयरिंग जो है वो लोअर साइड में, हैंडल बार लोअर साइड में होता है, हम उसको थोड़ा अपग्रेड किया है। उसमें हम लगाया है जुगाड़ करके ना, उसको थोड़ा लिफ्ट किया हुआ है इधर से थोड़ा ऊपर, माने 10 सेंटीमीटर लिफ्ट गया हुआ है वो लगा के। अभी तो हम चलने का बहुत कंफर्टेबल रह चुका है। और इसके बाद ये जो कंपनी का तरफ से वो लुकिंग मिरर था वो इतना विजिबिलिटी नहीं था, तो इसीलिए हम बजाज एवेंजर का लुकिंग मिरर लेके आया था। और इसके बाद ये वाला जो है नकल गार्ड बोलता है, वो मेटल वाला बक्स्टार का वो लगा हुआ है, वो भी बहुत फंक्शनल है। हम तो बहुत खुश है उससे लेकर। और इसके बाद क्या है, इसके ओवरऑल उसका लाइट पहले से तो बहुत अच्छा है क्योंकि दिखता है, लेकिन इतना रात में चलने के बाद थोड़ा दिक्कत हो गया हमको। तो हम इसकी परफॉर्मेंस को लेके तो हमको उसको थोड़ा सपोर्ट करना था। तो हम ये फॉग लाइट कंपनी तो हमको मालूम नहीं है, ये वाला फॉग लाइट 60 वाट का लगाया है। तो ये बहुत अच्छा वाला फॉग लाइट है, फंक्शनल है। रात में वो फॉग लाइट है और लो बीम है, हाई बीम है। और इसके बाद कुछ इस तरह मार्ट गार्ड तो नहीं है, ये मार्ट गार्ड नहीं है, लेकिन हम इसको
कैसे बनाया, ये जुगाड़ करके ना वो कंपनी वाला वो क्रैश कार्ट होता है उसको हाफ करके ये हम ऐसा वाला थोड़ा मड गार्ड जैसे बनाया है, लेकिन ये फंक्शनल है क्योंकि ये बंजी रोप दिया है। कभी हम इसके ऊपर कोई टूल्स वगैरह लेके हम उसको इधर ले सकता है जब आप लॉन्ग टूर पे जाते हो। और इसकी बात शॉकर का वो सेंसिटिव रहता है ये वाला जगह, तो हम ये शॉकर कवर भी लिया है। ये लोकल कंपनी है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत फंक्शनल, क्योंकि ये शॉकर बहुत सेंसिटिव होता है। इसके बाद ये जो वाला ग्लास, ये फोक लाइट का वो फ्रेम लगा हुआ है। तो फ्रेम लाइट रात में थोड़ा सा वो हमारा लाइट जो है उसको हिंडर करते हैं, फिर भी वो कभी आप लॉन्ग टूर पे जाओ तो ये जो फ्रेम है वो पत्थर से बच सकता है, जो वाला ग्लास वाला अंदर वाला फोक लाइट। और इसके बाद ये वाला वाइज़र हम जुगाड़ गया है। ये वाला वाइज़र है रॉयल इनफील्ड हिमालयन 411 का, वो लंबा होता है इतना, तो उसको हम जुगाड़ करके घर में एक काट दिया ऊपर से। और उसके बाद हम वो जो आए वाइज़र एक्सटेंडर वो ऑफ मार्केट ख़रीद के उसमें लगा हुआ है। और दूसरी बार देखिए वो मीटर कंसोल, ये मीटर कंसोल कंपनी इस तरफ देता है, ये ऊपर रहता है इधर में। तो इसको हम जुगाड़ करके एक क्लैंप बनाए, हम एक क्लैंप बना के इधर से लेके मीटर कंसोल को बीच में रख दिया, ताकि आप जब देखने में सुंदर अच्छा से देखने के लिए हम बीच में लगाया है। क्योंकि मैं 16-15 साल खाली रॉयल इनफील्ड चलाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बाइक लोग का मीटर कंसोल बीच में होता है, लेकिन ये TVS का रूनिन का जो मीटर कंसोल था इस साइड में था, तो हम उसको बीच में लगा दिया। हाँ, फिर ये जो मिड वेरिएंट है ना, ये बाइक का मिड वेरिएंट है, इसीलिए उसकी USB चार्जर नहीं होता है, तो हम USB चार्जर ऑफ मार्केट ख़रीद के हम खुद लगाया है घर में, ये वाला USB चार्जर। और उसके बाद ये फोक लाइट का स्विच है, स्विच इधर है, तो वो फोक लाइट भी मैं खुद घर में लगाया था, उसका वीडियो भी हमारा YouTube पर है, आप लोग देख सकता है। और उसके बाद ये जो है कैमरा माउंट है, जब भी हम लॉन्ग टूरिंग करता है ये बहुत अच्छा है। वो कैमरा माउंट के लिए वो ऑफ मार्केट हम ख़रीदा है। हाँ, ओके, तो नेक्स्ट आ जाएगा नीचे। ये जो फुट रेस्ट था, ये वाला कंपनी का हटा के हम रॉयल इनफील्ड मीटर का फुट रेस्ट लगाया, थोड़ा चौड़ा है इसलिए कंफर्ट होते हैं, इसलिए हम वो कंपनी रॉयल इनफील्ड मीटर का फुट पैक लगाया है इधर। और सबसे बड़ी थोड़ा हम लोग को क्या होता है कि कुछ मशीन लोग सेंसिटिव रहता है, एक रेडिएटर कूलेंट, इसका भी हम बाहर में वो सेफ्टी के लिए वो लगाया है, एक तो मेटल का वो फ्रेम है, ये लगा दिया है। और इसके बाद क्या होता है कि बच्चा लोग ये वाला ब्रेक फ्लूइड भी चला के ख़राब कर देता है बच्चा लोग, इसके लिए ये मेटल वाला कवर लाया हुआ है। और सबसे चीज़ हम लोग को क्या रोज़ इधर उधर लॉन्ग टूर में जाता है, तो हम लोग को ये वाला बहुत ख़ास होता है, वाटर बॉटल। और इसकी वाटर बॉटल का माउंट ये भी ऑफ मार्केट से लिया है। तो इतना ही होगा, जो हम जितना सका हम खुद कोई घर में लेके लगाया है, कोई एसेसरीज हम वर्कशॉप में जाके लगाया है। लेकिन सबसे बड़ा इसके साथ एडवांटेज क्या है कि इसका सीट हाइट जो है 795 mm
होता है, इसीलिए इवन शॉर्ट राइडर मेरा हाइट है 5.5 फीट, सो आराम से चला सकता है। उसके बाद जो कंपनी का वो सीट था थोड़ा हार्ड था, इसलिए हम थोड़ा उसको काट के मॉडिफाई कर दिया और इसके अंदर सॉफ्ट सोफ़ा डाल के, तो मैं उसको खुद मॉडिफाई करके ये बना दिया। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये भी है, ये भी मोबाइल का माउंट है, लॉन्ग टूरिंग में बहुत काम करता है। और इसके साथ ये वाला एक्सेलरेशन का क्या बोले स्पीड कंट्रोल जैसा है, लेकिन क्रूज तो नहीं है, लेकिन ये हैंडल में बहुत काम करता है। आपका हाथ रेस्टिंग पोजीशन में, तो जब आप लॉन्ग टूर में जाते हैं तो आपको हाथ को थकान महसूस नहीं होगा। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ये बाइक बहुत माइलेज इफ़िशिएंट है। लगभग अभी तक हमको टाउन में 35 to 38 दे दिया, और लॉन्ग टूर में तो 45-42 ऐसा माइलेज निकला है। और हम बोलना चाहता हूँ ये हेलमेट स्टील बट का है, फाइटर बोल के डॉट और ISA सर्टिफाइड है, और इनबिल्ट साउंड सिस्टम है, इसलिए बहुत अच्छा है, लाइट वेट, और लगाने भी हमको दिक्कत नहीं हुआ। तो आज इतना ही है। मैं जितना सका, हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा जो व्हाट डू कॉल यूट्यूब का चैनल का दोस्त लोग है, ज़्यादा से ज़्यादा तो इंडियन बाइकर्स लोग, इंडियन लोग का है, इंडियन भारत का दोस्त लोग है, इसीलिए मैं सोचा कि क्यों हिंदी में एक रिव्यू तो नहीं है, लेकिन क्या क्या हम बाइक में एसेसरीज क्या क्या लगाया है, परफॉर्मेंस कैसा है, तो इसके बारे में बोलना चाहता था। तो आज मैं थोड़ा टाइम मिला है, फुर्सत मिला है, आज संडे है, इसीलिए हम आप लोग को सब हमारा यूट्यूब दोस्त लोग को रिव्यू दे रहा हूँ। और आप कहीं भी हो, भारत में हो और बाहर में हो, तो आप जब भूटान में आना चाहता हूँ बाइक लेके, तो आप यूट्यूब का मैसेंजर का माध्यम से आप हम लोग को मैसेज कर सकता है आप लोग। तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोग को मदद करने के लिए। तब तक के लिए हमारा यूट्यूब आतावांगचुक देखते रहिए। और मैं थोड़ा क्या भूटान में क्या चल रहा है बाइक के विषय में, देश के विषय में आप लोग को अपडेट करते रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया हमारा यूट्यूब देखने के लिए। जय हिंद।